नीता को तारीफ शब्द का पता ही नहीं था। घर के सारे काम एकदम सही सही करती थी, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी नहीं बोलती। पति भी कभी प्रशंसा नहीं करता। उसका बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर पति और सास दोनों चले जाते। उसने खाना खाया या नहीं इसका उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सास को वो पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो गई, सास तुरंत गुस्सा करती। उसके और उसके पति के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती, चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देती थी। परदेश में पढ़ाई करने गया छोटा देवर मात्र समय समय पर नीता को फ़ोन करता, पूछता भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर नीता बहुत खुश होती। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था नीता का। कुछ दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे अच्छी नौकरी मिल गई। नीता को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी। पर देवर को एक लड़की भी पसंद नहीं आई। इसने ही बोला होगा उसे, ऐसा सोचकर सास नीता को दोष दे रही थी। नीता को चिंतित देखकर देवर अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी उसी से करूँगा। उसने जिद की। देवर जी, यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। नीता ने यह बात अपने पति के कान में डाली। इस बात पर उन्होंने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की को देखकर वो भी तैयार हो गए। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएंगी। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। नीता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आएगी, साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बच जाएगी ना हमारे घर में। वह एक अलग दुनिया में बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई नीता। कुछ दिनों बाद नीता को छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर दिया। माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर नीता की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो काम करती थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों बढ़ता। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी, फिर मेरी जगह कोने में होगी। अपने विचारों में खोई नीता के भाव समझने पर छोटी देवरानी नीता के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ भूल करती। देवरानी नीता के पास जाती, मदद मांगती। ऐसा रोज होने लगा। यह देखकर सास गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ू बहू से भी प्यार करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। सास और बहुओं के बीच अच्छी दोस्ती होने लगी। स्वभाव अच्छा होने लगा। उनके स्वभाव में खुलापन आने लगा। कभी शॉपिंग, कभी फिल्म देखने जाने लगी। दोनों बहू को सम्मान प्यार करने लगी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी को देखकर उसका पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। दीदी यह घर आपका ही है, हक आपका ही है, ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दी थी। साल पर नीता के देवर को अच्छा वेतन, बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी। मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों का सास का व्यवहार जो इतने सालों में बदला था, वह फिर से एक वही हो गया तो। इस विचार से नीता डर गई। देवरानी को नीता की इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को था। देवरानी को आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह भी ऐसी ही थी, खुश मिजाज, ऊर्जावान, जैसा कि नाम से पता चलता है। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग थी, नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना है तो अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। नीता की देवर जाने की गड़बड़ और देवरानी की मात्र टेंशन होने का नीता सोच में पड़ी। अंत में उसने देवरानी को पूछा। देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी मैं सारा दिन नए स्थान पर कैसे रहूँगी, मैं यहीं ठीक हूँ। आपको फिर देवर को बोला है मैंने, शनिवार रविवार की छुट्टियों में आ जाना, मैं भी आपके साथ जाया करूँगी, बीच में थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर बोलते हैं कि 6 महीनों वापस यहाँ ही बदली कर लूँगा मैं, अपने पति की नकल करके देवरानी बोली। और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपने आंखों में आंसू पहुँचते हुए नीता बोली, छोटी यह दिन वापस नहीं आने वाले, जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए। दीदी आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दी, वैसा ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ छोड़कर मैं कैसे जाऊँ वहाँ अकेली, 6 महीने का सवाल है, वहाँ आते जाते रहेंगे। यह सुनकर नीता अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी को नीता बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बिताने में समय नहीं लगता, अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, दो अलग घरों
और ससुराल से आने वाली लड़कियां अपने घर के लिए सब कुछ करती है, पता ही नहीं चलता कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता एक बहनों से कम नहीं होता। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।